आई एम सीरियस। फ़ोन अनलॉकिंग पे हो सकता है आप पे केस। अब इस वीडियो को ना शुरू से लेके एंड तक ज़रूर देखना और आपको जब भी समझ में आएगा कि क्यों मैं इस बात को बोल रहा हूँ। क्या हमारी ज़िंदगी सेफ़ है? इस मोबाइल लाइन में करते करते हमें इतना टाइम हो गया, क्या हमारी ज़िंदगी सेफ़ है क्या? ये बताओ। नहीं है, बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। ना मैं सेफ़ हूँ, ना आप सेफ़ हो, ना कोई और भी सेफ़ है। कुछ पैसों के चक्कर में ना, कुछ पैसों के चक्कर में 100, 200, 400, 500 रुपए के चक्कर में ना हमें बहुत बड़ा भुगतान देना पड़ सकता है। ठीक है, चलो मैं इस टॉपिक को पूरा करता हूँ और आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कैसे बच सकते हो इससे, या कैसे आपको सेफ रहना है। ठीक है, पहले मैं आपको बता दूं कि अगर किसी बाइक को कोई स्प्रेटर मशीन, कुछ भी स्पेयर पार्ट्स, मोबाइल का कोई भी स्पेयर पार्ट्स आपको चाहिए, तो मैंने एक वीडियो बनाई थी सुबह, उस पर बहुत कम व्यू आए हैं, तो आप लोगों ने देखी नहीं है वो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया उस वीडियो को। इस वीडियो के देखने के बाद उस वीडियो को देखना, आपको इतना तो काम कर ही देना मेरा। ठीक है, तो अब एक छोटी सी बात बताओ, कोई कस्टमर आता और आपकी दुकान पे और बोलता कि भाई मुझे ये फ़ोन अनलॉक कराना, तो आप क्या करोगे? अभी तक आप ये करते थे, अभी तक जो रियल बात है वही बता रहा हूँ मैं आपको। अभी तक आप क्या करते थे कि कस्टमर से बोलते थे कि भाई इस फ़ोन में इतना पैसा लगेगा, इतना पैसा लगेगा और हो जाएगा, 2 मिनट लगेंगे, 2 घंटे लगेंगे या कल मिलेगा। मतलब आपका कहना ये था और कस्टमर से बोल देते थे कि इसमें 200, 400, 500 रुपये लगेंगे और ये फ़ोन अनलॉक हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, आपने फ़ोन अनलॉक करके दे दिया। अगर मान लो ये फ़ोन चोरी का हुआ, कोई इसमें कोई आगे कोई बात हुई पीछे तलक, तो अब पुलिस वाले पूछने लगेंगे कि आपने फ़ोन अनलॉक कहाँ कराया। वो कहाँ आएगा? आपके पास आएगा। आपके पास आएगा और आपसे बोलेगा कि भाई ये इससे कराया था। जब आप क्या करोगे ये बताओ मेरी बात को। भाई इसी चक्कर में ना आपको बहुत मोटा अच्छा खासा पैसा देना पड़ सकता है। सबसे पहली बात तो भाई, कोई भी कस्टमर आपकी दुकान पे आता है ना, आपकी दुकान पे कोई कस्टमर आता है और बोलता है कि भाई मेरा फ़ोन अनलॉक कर दो, सबसे पहले आपको सवाल जवाब करने होंगे। भाई इस फ़ोन का बिल दो। बिल है? बिल नहीं है। कस्टमर बोलेगा बिल नहीं है। डिब्बा? डिब्बा भी नहीं है। आईडी चाहिए भाई मेरे को, इस फ़ोन की आधार कार्ड आईडी चाहिए और इस पर मैं लिखवाऊंगा आपसे कि ये फ़ोन चोरी का नहीं है, मेरा फ़ोन है, और साइन करवाऊंगा। जो बंदा जेन्युइन होगा वो लिख के भी दे देगा, साइन भी कर देगा, सारी चीज़ करके दे देगा वो। लेकिन जिस बंदे का जो फ़ोन ही नहीं है वो आपसे हिचकिचाएगा, वो आपको ना तो आईडी देगा, ना डिब्बा दे सकता, ना बिल दे सकता, और वो आपसे ये कहेगा कि नहीं यार आप पैसे ज़्यादा लगा रहे हो, नहीं यार वो तो इतने में कर रहा था, चलो यार मैं उससे पूछ के बताऊंगा। कस्टमर के ये जवाब हो सकते हैं जो बंदा आपकी दुकान पे चोरी का फ़ोन लेके आएगा। ठीक है, अब किसी भी दुकान पे कोई कस्टमर जाता, क्या उसके माथे पे लिखा होता कि ये कस्टमर चोरी का फ़ोन लेके आया? लिखा का किसी के माथे पे? ये बताओ कि ये बंदा चोर है और ये फ़ोन चुरा के लेके आया और ये अनलॉकिंग के लिए आपकी दुकान पे आया। भाई अगर आपकी दुकान पे कोई भी कस्टमर आता, कोई भी कस्टमर, आज से अपना एक नोटिस डायरी बुक बना लो, कुछ भी बना लो, सिंपल सा, कोई भी फ़ोन अनलॉक कराने के लिए आता तो भाई सबसे पहले उससे आईडी मांगो। आईडी नहीं है, डिब्बा मांगो, फ़ोन का डिब्बा नहीं है, बिल मांगो। मतलब ये चीज़ तो कंपलसरी है। अगर ये चीज़ कस्टमर दे देगा ना तो उसी का ही फ़ोन आपको अनलॉक करना है, वरना मत करना भाई किसी का भी। अभी राकेश जी के साथ में क्या हुआ कि वो खामा खा फंस गए, खामा खा, मतलब लेना एक ना देना दो। मतलब जो काम उन्होंने नहीं किया ना उन पे ज़बरदस्ती थोपा गया और उन्हें अच्छा खासा पैसा दे के अपना काम निपटाना पड़ा। बताओ, आज उन्होंने इतना बड़ा डिसीजन लिया कि भाई मैं सोच रहा हूँ कि दुकान बंद कर दूँ, मैं सोच रहा हूँ कि कुछ और काम कर लूँगा, मैं सोच रहा हूँ कि इसी से क्या रोजी रोटी चलेगी, हाथ पाँव में और कुछ काम कर लेंगे। ये बताओ, हमारी ज़िंदगी भाई सेफ नहीं है। और जो काम आप करते हो, सॉफ्टवेयर का काम करते हो, सॉफ्टवेयर में कस्टमर से आईडी, फोटो वगैरह वगैरह जो भी चीज़ लेते हैं ना वो लिया करो भाई, आपकी सेफ्टी। अगर आप सही हो तो आपके घर वाले सही हैं, ठीक है, और आप सही नहीं तो आपके घर वाले भी बिल्कुल सही नहीं है। हमारी ज़िंदगी 100, 200 और 400 रुपये के चक्कर में ही बंधी हुई है। क्या करें फिर? हमारी रोजी रोटी भी तो यही है। ये बताओ, कुछ कर सकते हैं और हम नहीं कर सकते। जो बंदा 2007 से 8 से 10 से काम कर रहा, वो एक साथ ये काम छोड़ के क्या करेगा? जो अपना काम करता ना, मैं तो नहीं कह रहा कि कुछ लोग ये बोलते हैं कि जो काम
जो बंदा अपना खुद काम करता, अपना बिजनेस करता है, कुछ भी करता, वो दूसरे की नौकरी नहीं कर सकता। ठीक है ना। या मेरी ये समझ में नहीं आया कि ऐसे कैसे हो सकता है, बताओ। मतलब अभी तक हमारे मोबाइल लाइन में एक ही कानून बना हुआ है कि अगर कोई आईएमई नंबर के साथ में कोई छेड़खानी करेगा कोई भी, तो उसको सजा हो सकती है, उसे भुगताना भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अभी तक तो ये कानून है, लेकिन आगे की पता नहीं है। यार एक छोटी सी बात बताओ, जब किसी फ़ोन में लॉक लग जाता है तो जो ग्राहक होता है वो कहाँ जाता, दुकान पे तो जाता। अब यार हर किसी के मतलब इतना श्योरिटी करके ये करना तो यार हर किसी की बस की तो होता नहीं है इन चीज़ों को। पर क्या करें, कुछ रूल हो गए ऐसे, रूल रोशन बनाने पड़ते हैं हमें, और आगे इन्हीं चीज़ों से गुजारा चलेगा भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा। राकेश जी ने जितना वो बता रहे थे कि मैंने यूट्यूब में 1 साल में नहीं कमाया जितना मैंने उतना पैसा दे दिया, बताओ भाई सीरियसली। और अभी मैंने उन बंदे एक कमेंट पढ़ा था उनकी वीडियो पे जाके कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, बताओ। है खामा चलो एक केस तो वो निपट गए, लेकिन दूसरा केस भी उन पे खामा थोप दिया कि वो बोल रहे थे कि एक कस्टमर आया और सैमसंग का कोई सा मॉडल था, A30 A50 बता रहे थे शायद, और 5 मिनट में उसका फ़ोन लॉक खोल करके दे दिया। बताओ 5 मिनट में खोल के दे सकते हो क्या सैमसंग का आप फ़ोन? अगर फ़ोन को आप हार्ड रीसेट भी मारते हो ना, हार्ड रीसेट करने के बाद में उसे थोड़ा चलने में भी ना काफ़ी कम से कम, जब वो सैमसंग से आगे बढ़ेगा तो कम से कम 2 मिनट या 1 मिनट ले लेगा उसको। और जब उसे पूरा वेरीफाई करोगे या कुछ करोगे, फिर उसके बाद उसमें FRP होगी। हाथ से जो बंदा हाथ से FRP करेगा सैमसंग की, वो मैं कहता हूँ करके ही नहीं दे सकता 5 मिनट में। तो FRP के लिए चाहे तो ऑनलाइन चुनना होगा उसे या कोई टूल वगैरह वगैरह। बताओ हमारी ज़िंदगी भाई सेफ नहीं है। अगर आपको सेफ रहना तो कुछ रूल अपने बनाओ और अपनी दुकान के मैनेज करो इन चीज़ों को। भाई सुखी रहोगे, अच्छे रहोगे। ज़िंदगी में हम जितना पैसा नहीं कमा देते, कभी कभी हमारी बीमारी और हमारे कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं, वो जो हमने जितना कमाया होता है उससे दुगना हमारी पूंजी चली जाती है। ठीक है ना। इन चीज़ों से बच के रहो, और कोई भी ग्राहक आए तो उनसे ये सारी चीज़ें लो। और भाई लालच बहुत बुरी बला है, ठीक है ना। 100 200 400 500 1000 रुपये के चक्कर में मत आओ, अपनी ज़िंदगी ख़राब मत करो। एक बार जब किसी पे दाग लग जाता ना, बहुत भारी हो जाता वो दाग छुटाना, ठीक है ना। दोबारा ज़िंदगी उस दाग को छुटाने का मौका भी नहीं देती। बहुत से बंदे ऐसे हैं जिनका काम ही ये है कि भाई तू मेरे को दे दे फ़ोन लाके, मैं सब तरह का फ़ोन अनलॉक करके दे दूंगा, तू टेंशन मत ले, इतने रुपए लगेंगे, कोई करके नहीं देगा, मैं करके दे दूंगा। ऐसे भी लोग होते हैं, बताओ। किसी दिन कभी आप क्या कहूँ, ठीक है ना। तो भाई हमें देखो, ऐसा हर कोई सामने वाला सही नहीं होता, हर कोई सामने वाला गलत भी नहीं होता। कुछ चीज़ ऐसी होती हैं जो हमें प्यार और कायदे कानून से निपटना पड़ता है, और कुछ चीज़ ऐसी होती है जो खामखा थोपा जाता है, ठीक है ना। आप अपनी दुकान पे काम करते हो, अच्छे से करो। अगर कोई भी कस्टमर आपकी दुकान पे फ़ोन अनलॉकिंग के लिए आता है तो सबसे पहले बिल मांगो, बिल नहीं है तो डिब्बा मांगो, बिल और डिब्बा नहीं है तो ID लो, आधार कार्ड लो। अगर आधार कार्ड भी नहीं देता कस्टमर, ये बोलता कि मेरा नहीं है, उसका फलाना ढहका, उससे बोल दो कि भाई ये फ़ोन चोरी का, तू ले जा यहाँ से, सिर्फ ये बोल दो उससे बात, ठीक है ना। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ थी हमारी ज़िंदगी में। और जितने भी मोबाइल टेक्निकल्स, जितने भी बंदे हैं रिपेयरिंग करने वाले हैं, भाई ये इन चीज़ों का गौर दो, जो भी कोई सॉफ्टवेयर का काम करता है। लेकिन थोपना भी हार्डवेयर वाले पे भी थोप सकते हैं, कोई भी कुछ भी कह सकता है कि तू चोरी के फ़ोन सही करता है या कुछ करता है, लेकिन अनलॉकिंग तो एक मैक्सिमम इलीगल काम है। अभी तक वैसे तो कोई इलीगल काम नहीं है, बाकी ये मैक्सिमम इलीगल काम में ही आता है, ठीक है ना। तो कोई भी चीज़ है भाई, अगर कस्टमर के पास उसकी पूरी इंफॉर्मेशन है फ़ोन की, सिम वगैरह वगैरह जैसी भी हैं, तो वो समझो कि वो 100% ठीक है बिल्कुल। अगर उसके पास कुछ भी नहीं है ना, उसका डिब्बा ना बिल या कुछ भी, तो भाई प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट करो कि भाई तू ये फ़ोन ले जा, ये काम हम नहीं करते, ठीक है। पैसे के चक्कर में मत आओ, जितना हम ज़िंदगी में कमाते नहीं है उतना पूंजी हम एक ही झटके में दे देते हैं। और ये पुलिस कोर्ट और इनके चक्कर जो होते हैं ना, उसमें ज़िंदगी अलग ख़राब होती है।
तो भाई ये छोटी सी वीडियो थी, मैंने आपको बताया, समझाया, बस यही मेरा कहना था। आई एम सीरियसली फ़ोन अनलॉकिंग पुलिस केस, ठीक है ना।